माय चैनल दी एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न वालों का जनवरी 2024 कैसा रहेगा। मैं मिथुन लग्न वालों की बात करूं तो ये साल शनि का साल है और शनि आपके अष्टम और नवम घर के मालिक हैं, नवम भाव में बैठे हैं। तो शनि आपको बहुत सारे चेंजेस इस बार आपकी लाइफ में देने वाले हैं। आपके करियर से रिलेटेड टू बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे ट्रैवल्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल्स होंगे। हो सकता है आप तीर्थ स्थल जाओ, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो वो भी हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस होंगे क्योंकि राहु भी आपके दसम भाव में बैठा है। तो राहु जब 10 में बैठता है तो करियर को अपलिफ्ट करता ही करता है, आपको एक स्टेटस दिलाता ही दिलाता है। और बृहस्पति 11वें भाव में है, तो बृहस्पति आपको गेन्स दिलाएगा ही दिलाएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और गेन्स। तो कुल मिला के आपके करियर को ये अपलिफ्ट कर रहे हैं तीनों प्लैनेट मिलके। भाग्य भी साथ दे रहा है, ट्रैवल भी करा रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, चेंजेस भी ला रहे हैं और गेन्स भी दिला रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर जो शनि की दृष्टि है वो आपके बृहस्पति पे भी रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो गेन्स आपको होंगे, लेकिन जितना आप डिज़ायर कर रहे हो, सपोज़ आप सोच रहे हो आपको 10,000 का गेन हो, लेकिन सिर्फ़ आपको हो सकता है 5,000 का ही गेन हो। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं बुध की, आपका लग्न के मालिक की। लग्न का मालिक जो शुरू कर रहा है वो वृश्चिक राशि से आपके शुरू कर रहा है अपनी जनवरी की शुरुआत। अब जनवरी में वो जब वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में रहेगा, तो ये आपके पहले और चौथे घर का मालिक है, छठे भाव में रहता है। तो कहीं न कहीं आपको इस साल बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारा कॉम्पिटिशन, बहुत सारी फाइट्स, लिटिगेशन से डील करना पड़ सकता है। आपकी माता को भी, आपके घर में भी बहुत सारी फाइट्स हो सकती हैं। आपकी माता को भी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, या आप भी बीमार रह सकते हो इस साल, क्योंकि साल की शुरुआत जहाँ से होती है लग्न के मालिक की, तो ये सब चीज़ें दिखाती है। तो आप बीमार हो सकते हो, जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस में कहीं न कहीं कमी हो सकती है। फिर आप कहीं न कहीं फाइट्स और लिटिगेशन में भी फँस सकते हो। कॉम्पिटिशन बहुत हो सकता है इस साल आपकी लाइफ़ में, और चौथे भाव को भी डिस्टर्ब कर रहा है। चौथा भाव हमारी खुशियों का है। माता भी का भी है, लेकिन कहीं न कहीं खुशियों का भी है। तो कहीं न कहीं खुशियों का लॉस मतलब खुशियों का भी कहीं न कहीं एक तरीके से ये सोचिए, जो आपके अंदर की खुशियाँ हैं, वो कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़े में भी जा सकती हैं, या कॉम्पिटिशन में, या बहुत ज़्यादा डेली रूटीन वर्क में चली गई। ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर माता की बात करें, तो माता की अगर आपकी बात करें तो उनको हो सकता है अ, उनकी भी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत बीमारियाँ इस साल हो सकती हैं, अगर उनकी वो एज है, लेकिन बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को स्किप कर दें, तो ये आपके बारे में बताता है कि आपका ये पूरा साल बहुत ज़्यादा अ, बीमारियों से, फाइट से, कॉम्पिटिशन से डील कर सकता है, या डेली रूटीन में आपकी जो सर्विस है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कम कॉम्पिटिशन और फाइट करना पड़ेगा। कहीं वर्बल फाइट ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, शनि की मैंने बात कर ली, बुध की बात कर ली। बुध बाद में जब मैं बात करूँ 7 जनवरी को, ये आपके सप्तम भाव में चलेगा। तो जब बुध सप्तम भाव में होगा धनु राशि में, तो ये कहीं न कहीं आपको ये मदद करेगा आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने में। ये एक अच्छा राजयोग है, और कहीं न कहीं आप ट्रैवल भी करोगे और आपको खुशी भी मिलेगी। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं न कहीं जा सकते हो उसके बाद। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, और आपकी नई शुरुआत हो सकती है, ये भी हो सकता है। और इसी के साथ जब बुध अपने नक्षत्र भी परिवर्तन करेगा और धनु राशि में रहेगा सप्तम भाव में जनवरी में, तो काफ़ी कुछ बदलाव आप देखोगे अपने जीवन में। आपके जीवन में आपको खुशियाँ भी बहुत सारी मिलेंगी। आपकी माता के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। और साथ ही में सूर्य भी यहाँ पे धनु राशि में अ, 14 जनवरी तक रहेगा, और फिर वो 15 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे। तो सूर्य जब तक कि धनु राशि में रहेंगे, तो एक स्मॉल पीरियड के लिए वहाँ पे बुधादित्य योग भी बनेगा। अब सूर्य के साथ बुधादित्य योग अगर मैं बात करूँ, अगर बनता है, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट जब मैं बात करती हूँ, तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर की ऊर्जा को, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाता है। और ये क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस को, आपके पहले घर को ये दृष्टि देगा,
ये योग और सूर्य भी देगा, तो कहीं न कहीं आपके अंदर का प्राइड भी बढ़ेगा उस टाइम पे। तो अच्छी बात है 14 जनवरी तक। उसके बाद जब ये मकर राशि में जाएगा, तो ये अष्टम भाव में होगा। तो तीसरे घर का मालिक अष्टम भाव में बैठा है। तीसरा घर होता है हमारे विल पावर का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, छोटे भाई-बहन। तो इनका जब मालिक अष्टम भाव में आएगा, तो छोटे भाई-बहन हैं आपके, उनसे ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ में हो सकता है आपकी विल पावर में कहीं न कहीं आपको कमी दिखे, क्योंकि मैंने ये बोला कि इस साल की शुरुआत जो है वो इस साल की वो ये दिखा रही है, क्योंकि आपका बुध जो है वो छठे भाव से शुरू कर रहा है। तो आपको इस साल बहुत सारी हो सकता है बहुत बार आप बीमार पड़ो इस साल, और बहुत फाइट्स और कंपटीशन हो आपकी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें अगर आपने रेंट पे लोन लेना पड़े किसी चीज़ के लिए, तो हो सकता है आप कुछ चीज़ लोन पे लो या लीज़ पे लो या रेंट पे लो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, तो इसीलिए सूर्य यहाँ पे जब बैठेगा तो थोड़ी बहुत आपको चीज़ों में प्रॉब्लम देगा। और बस ये चीज़ है कि सूर्य जहाँ बैठता है, सूर्य हमेशा एक प्रकाश है, तो जहाँ बैठता है तो कहीं न कहीं प्रकाश देता है उस चीज़ को, और उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव की उसके दूसरे भाव पे जाएगी, तो वहाँ पे भी दृष्टि जाएगी, तो उसको भी प्रकाश देगा। तो कहीं न कहीं ये आपकी फैमिली में भी प्राइड डेवलप करेगी और आपके धन को भी बढ़ाएगी, धन के स्रोतों को भी बढ़ाएगी, धन में भी आपकी वृद्धि होगी, तो ये अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें खराब होती हैं, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो जैसा मैं बता रही हूँ, आप अगर उस चीज़ पे ध्यान रखोगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे जिन चीज़ों को मैं मार्क आउट कर रही हूँ, कि आपकी साल में क्या-क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं, आप उस चीज़ को ध्यान रखो, तो बहुत चीज़ें जो बिगड़ सकती हैं, वो नहीं बिगड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने बोला, क्या धनु राशि के लिए मैंने जो बोले हैं कुछ बातें, उनको मैं एंड में फिर रिपीट कर दूँगी। आप सुन लेना कि क्या-क्या चीज़ें आपको मार्क क करके रखनी है इस साल के लिए। तो अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति, राहु, शनि, मैंने तीनों की बात की। ये सब आपके करियर में अपलिफ्टमेंट और चेंजेस और गेन्स इन सब को बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो इस चीज़ को पे ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत है इस साल आपकी लाइफ में। कॉम्पिटिशन बहुत है। बीमार होने के चांसेस बहुत बनेंगे आपके, और फाइट्स हो सकती है, वर्बल फाइट्स हो सकती है लोगों से, और आपको लीज़ पे या रेंट पे कुछ लेना पड़ सकता है, या फिर लीज़ और रेंट पे अगर कुछ लिया तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए चीज़ें ध्यान रख के करिएगा। फिर शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र की शुरुआत भी वृश्चिक राशि से छठे भाव से हो रही है। तो छठे भाव से जब शुक्र की शुरुआत हो रही है, तो ये अब 12वें घर का मालिक है और आपके छठे घर में बैठा है। तो अच्छा है, मतलब ये बता रहा है कि आपको कहीं न कहीं जो लॉसेस हो रहे, छठा भाव एक्चुअली में मनी हाउस है, और 12वाँ घर जो है वो लॉसेस का है। तो लॉस अब आपके नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर है, तो ये लॉस को कहीं न कहीं कंट्रोल कर लेगा शुक्र, ठीक है? होंगे, जैसे आप कहीं न कहीं आपका खर्चा होगा। सपोज़ ये सोचिए आपको कहीं जाना है, कहीं पे भी खर्च करना है, तो शुक्र जब छठे भाव से शुरुआत कर रहा है, तो ऐसा होगा कि खर्चा होगा। जैसे आपको 10,000 कहीं खर्च करने हैं, लेकिन क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर लेगा, हो सकता है सिर्फ़ 5,000 में ही बात बन जाए। इस तरीके से चीज़ें कंट्रोल होंगी, लेकिन इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर होगा, तब ऐसा होगा। फिर उसके बाद शुक्र जो है वो 18 जनवरी को धनु राशि में आपके आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। तो जब ये सप्तम भाव में जाएगा, तो ये 12वें और पंचम घर का मालिक है और आपके सप्तम भाव में जा रहा है, तो ये अच्छा है। शादी के चांसेस बन सकते हैं, और आपके फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं, बाहर जाने के। फॉरेन ट्रैवल से मेरा मतलब फॉरेन ही नहीं होता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे दूर स्टेट में जाना, ये भी एक फॉरेन है। कल्चरली डिफरेंट प्लेस पे जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा आप क्रिएटिविटी से कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ़ में। नए-नए चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर में, आपके पब्लिक इमेज में, आपके अ, रिलेशंस में, आपके पार्टनरशिप्स में, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और वो सारे चेंजेस आपको कहीं न कहीं दूर ले जा रहे हैं, फॉरेन प्लेस पे ले जा रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ, लॉसेस होंगे उस चीज़ पे, और आपका खर्चा होगा। ये मैं बता दूँ, जो भी चेंजेस होंगे, जहाँ पे भी आप ट्रैवल करोगे, सारे खर्चे भी डिनोट करता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला आपको, ये सब चीज़ें होंगी।
फिर राहु केतु की मैंने बात कर ली है। राहु आपके 10th भाव में है। आपका ध्यान इस साल पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन करियर पे रहेगा, डेली रूटीन लाइफ में रहेगा। तो कहीं न कहीं आप अपने होम से डिटैच होने लगोगे। अपनी होम लाइफ से डिटैच हो जाओगे, हैप्पीनेस से डिटैच हो जाओगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस मिथुन लग्न वालों का जनवरी का 2024 का पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज भी ईयरली करवाना है उसके लिए, या फिर आपको नॉर्मल कंसल्टेशन भी लेना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे 2 फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। कोई भी इन चारों में से कोई भी चीज़ें कर देंगे, मैं आपको कॉन्टैक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन, आपका एनालिसिस करके दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।